नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ इसलिए कहा कि रथ यात्रा आने वाली है। अहमदाबाद में 147वीं रथ यात्रा इस बार 7 तारीख से हो रही है, जो पूरे अहमदाबाद में जो भगवान श्री कृष्ण है और उनके भाई है बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा जी, ये तीनों जो है वो पूरे अहमदाबाद की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं, जिसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से 6 महीने से उसकी शुरुआत हो जाती है। भगवान का रथ बनाने का, भगवान के लिए प्रसाद बनाने का, भगवान के कपड़े नए करने का, ये बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है। और ये रथ यात्रा अहमदाबाद में जो हो रही है उससे बहुत सालों पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में सबसे पहले ये रथ यात्रा का स्टार्ट महत्व है और वो कई सालों से वहाँ पे भी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में भी होती आ रही है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्प्राउटेड मूंग। ये स्प्राउटेड मूंग की वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब हमारे अहमदाबाद में रथ यात्रा का परिभ्रमण होता है, उसका पूरे अहमदाबाद में घूमने का होता है, रथ पूरे भगवान को लेके यात्रा करने निकलती है, तभी बहुत सारा मतलब क्विंटल में 20 किलो 50 किलो नहीं बल्कि 100 किलो 200 किलो 500 किलो मूंग, इसको पूरी रात भिगो के 24 घंटे भिगो के फिर इसको बहुत सारे बड़े से कपड़े में बांध के या तो फिर वही के वही जो पीप होता है, पीप का जो ढक्कन होता है वो बंद कर देते हैं और फिर वो 24 घंटे रहने देते हैं, तब वो अंकुरित मूंग स्प्राउट हो जाते हैं। और हर एक घर घर में भी अहमदाबाद में अंकुरित मूंग का प्रसाद भोजन किया जाता है। तो ये प्रसाद का क्यों महत्व है रथ यात्रा में, उसकी मैं बात करूं कि इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है, फुल विटामिन से भरपूर है ये मूंग कि हमारे गुजरात में ऐसा कहावत है, हमारी गुजराती में ऐसा कहावत है कि मग लावे पग, मतलब कि अगर आपके पाँव काम नहीं कर रहे हैं तभी आपको मूंग खाने चाहिए। लेकिन किसी ने भी पूरी जिंदगी में ये नहीं बताया कि मूंग को कैसे खाना है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मूंग को बॉईल करके कुकर में उसका सर्वनाश करके बॉईल करके मूंग नहीं खाना है, लेकिन अगर मूंग को खाना है तो उसको स्प्राउट करके अंकुरित करके खाना है। रथ यात्रा का प्रसाद मैंने मेरे घर पे बनाया है, ये अंकुरित मूंग, इसको पूरी रात भर मैंने पानी में भिगो दिया था और वो ही बर्तन के अंदर पानी निकाल के मैंने 24 घंटे रखा, तो ये अंकुरित हो गया है और कुछ नहीं किया है, कपड़े में भी नहीं बांधा है, इसकी कोई केयर नहीं की है। लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ही मॉइस्चर हो जाता है, ऐसे मॉइस्चर के वातावरण में ये मूंग जो है वो फटाफट से अंकुरित हो जाते हैं। तो ये प्रसाद भगवान को धराया है और मैं आपके सामने खा रही हूँ। ये जो अंकुरित मूंग है सुपर टेस्टी है, लेकिन इसको हर रोज नहीं खाना चाहिए। आज खाया तो कल नहीं खाना, परसों खाना है, मतलब कि ऑल्टरनेट डे खाना होता है। जब भी आप खाओ तो उसके ऊपर नींबू डाल के या तो फिर आप संचल पाउडर या चाट मसाला डाल के खाइए। और मैं तो ऐसे खाती हूँ कि उसके अंदर एक प्याज कट कर देती हूँ, उसमें टमाटर कट कर देती हूँ, एक मिर्ची कट कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर चाट मसाला डाल के मैं खाती हूँ। तो ऐसे अगर पेट भर के लंच हो जाएगा तो भी हमारा उपवास हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि ग्रेन उपवास में नहीं खाना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आग पे नहीं ले गए हैं वो कच्ची है। तो वो चाहे कोई भी ग्रेन है या फल है या वेजिटेबल है, सारे वेजिटेबल, सारे फल, सारे जूस वो रॉ फॉर्म में हम खा सकते हैं। तो मैं उपवास में भी ये ग्रेन मतलब कि मूंग, इसको भी मैं अंकुरित करके खाती हूँ। और रथ यात्रा में तो पूरा अहमदाबाद ये मूंग खाता है। तो मूंग क्यों देते हैं इतना सारा 500 केजी
या फिर क्विंटलों क्विंटल इतने सारे मूंग को क्यों अंकुरित करते हैं? तो इसका कारण ये है कि पूरे अहमदाबाद में सुबह में 7 बजे से रात के 7 बजे तक पूरे अहमदाबाद में सभी लोग घर से बाहर निकल के भगवान के 2-2 घंटे वेटिंग करके भगवान के दर्शन के लिए राह देखते हैं और रथ को खींच के पूरे अहमदाबाद में घूमते हैं। तभी उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है और उस वक्त खाने का समय नहीं होता है। इसीलिए ये महत्व है कि प्रसाद में मूंग खाने चाहिए। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़े से मूंग खा लो, फिर पानी पी लो तो पेट भर जाएगा और इतनी एनर्जी रहेगी कि आप पूरे अहमदाबाद की रथ यात्रा के भगवान के साथ परिभ्रमण करोगे तो भी आपको थकान नहीं लगेगी। तो हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि जब भी हमारे शरीर में B12 कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारी एनर्जी लो फील करते हैं, तभी आपको अंकुरित मूंग खाने चाहिए। और अंकुरित मूंग में विटामिन A, B, C और E इतने सारे विटामिन है, इसमें प्रोटीन है, भरपूर मात्रा में फाइबर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी खाएं लेमन डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। लेमन इसलिए डालना है कि इससे गैस नहीं होगा और जल्दी से जल्दी हजम हो जाएगा। तो मैंने आज पूरे फैमिली के इतने सारे जो अंकुरित करके मूंग बनाए हैं, मेरी डॉटर ने भी खाए, मेरे सन ने भी खाए, मेरे हस्बैंड ने खाए, मैंने खाए, हमारा पूरा फैमिली ने। लंच में हम पकाया हुआ नहीं भोजन बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल रथ यात्रा के दिन हम मूंग का प्रसाद लेते हैं और इससे ही हम पेट भर लेते हैं, इससे ही हमारा लंच हो जाता है। अंकुरित मूंग का फायदा ये है कि जब उसको हम अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें 20% ज़्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है कि जो कैंसर से भी लड़ता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हार्ट का कोई भी डिसीज हो या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, कोई भी आपको रोग ना भी हो तो भी ये मूंग अंकुरित करके खा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसको हम इतना चबा के खाएंगे तो ये जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम सुपर फास्ट में खाएंगे तो ये आपके पेट में गड़बड़ी कर देगा। तो जब भी खाइए शांति से बैठ के खाइए, भगवान श्री जगन्नाथ का नाम लेके खाइए, बहुत ही चबा के खाइए, मज़े से खाइए। और आपके घर में भी अगर अंकुरित मूंग बनाए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो भेजिए और यही वीडियो के नीचे फीडबैक में भी आप बताइए कि आपने रथ यात्रा का दर्शन किया है कि नहीं, आपने रथ यात्रा का प्रसाद में मूंग खाया है कि नहीं, आपने घर पे मूंग अंकुरित किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप हमें फीडबैक करोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात कि जो जैन समाज के कम्युनिटी होती है वो लोग कुछ भी चीज़ को अंकुरित करके नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप पूरी रात भर इसको भिगो दोगे तो भी ये बहुत ही बड़े हो जाएंगे और आप अंकुरित नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये 12 घंटे, रात को पूरे 8 घंटे या 12 घंटे आपने भिगो दिया, फिर भी उसके साथ आप सलाद या वेजिटेबल डाल के आप खाओगे तो भी चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंकुरित होगा तो ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो तेल वाले मूंग है ना, जो अंकुरित, वो बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और अगर आपके घर पे गमला हो, थोड़ी सी मिट्टी हो, तो इतने मूंग आप डाल दोगे तो भी वो 2-2 पत्तियाँ बड़ी सी हो जाएगी और छोटे छोटे मूंग हो जाएंगे। इसका भी जूस करके भी आप पी सकते हो। तो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट करता है। आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है, स्किन को भी ग्लो करता है। और हाँ, अगर आपके पैर में, हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई बोन में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो भी आप अंकुरित मूंग को खा सकते हो। हाँ, लेकिन आप रेस्ट कर रहे हो तो इसको हजम करने में बहुत देर लगेगी, गैस न हो जाए इसका ध्यान रखना। तो थोड़ी ही मात्रा में 50 ग्राम ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा रेस्ट करते हो तो मत खाना, नहीं तो फिर गैस हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो वो भी आप हमें बताइए। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे
हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय जगन्नाथ। बाय।